हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है और अब जर्नी का अंत आ चुका है क्योंकि आप सभी पहुंच चुके हैं कॉलेज की तरफ। ऑलमोस्ट अगस्त का महीना चल रहा है ये और अभी काफ़ी सारे बच्चे अपने कैंपस में पहुंच चुके हैं और अब ओरिएंटेशन वीक स्टार्ट हो चुका है और अभी हमने सिलसिला शुरू किया है स्टूडेंट रिव्यूज़ का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट से बहुत कुछ सीख पाएँ, क्योंकि ये जर्नी बहुत सारे उतार चढ़ाव से घिरी होती है और ये सारे उतार चढ़ाव पार करते हुए हमारे प्यारे बच्चे पहुंचते हैं अपने अंत तक, यानी कि कॉलेजेस तक, और इन कॉलेजेस की जर्नी को शुरू करते हुए अपने मुकाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं अपूर्वा सिंह, जो अपनी जर्नी को शेयर करने आई हैं ताकि आप सभी बच्चे इस जर्नी से कुछ सीख पाएं और अपनी मंजिल को पाने में मदद ले पाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं अपूर्वा सिंह, जो कि हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से। अपूर्वा ने जर्नी की शुरुआत की थी हमारी वीडियोस को देख के और आज वो हमारे साथ इसी वीडियो में हैं ताकि आप सभी बच्चों को वो अपनी जर्नी के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी इस जर्नी में, वो बता सकें और आपकी जर्नी को आसान बनाने में आपकी मदद कर पाएँ। सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे थैंक यू सो मच अपूर्वा, आज फाइनली आप वहीं पे हो जहाँ से आपने शुरुआत की थी जर्नी की, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑलवेज़ वेलकम सर। जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे को काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो जैसे मैं पहले सीए कर रही थी तो उसमें मैंने अपना काफ़ी टाइम भी दिया, फिर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने मतलब एक दिन आपका ये वीडियो के थ्रू मतलब आपसे कांटेक्ट किया, फिर आपने बहुत हेल्प करी मेरे को यहाँ तक, मतलब कंक्लूजन मेरा हुआ कि अब मैं पीजीडीएम परस्यू कर रही हूँ। तो जैसे आपने मेरी हेल्प करी तो आई वुड वांट कि मैं और लोग की भी हेल्प कर पाऊँ अपनी वीडियो के स्वीटली थ्रू। आज इन्होंने बोल दिया है प्यार के साथ कि मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए, क्योंकि ये जानती हैं कि बच्चे जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, दिमाग में बहुत उथल पुथल होती है और हम एक सही कॉलेज का चुनाव नहीं कर पाते क्योंकि हमें कुछ भी क्लियरली नहीं दिख पा रहा होता। तो अपूर्वा की इसी लाइन के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे वो हमारे साथ ये सभी सवालों का जवाब देंगी ताकि आपकी जर्नी हो पाए बेहतर। अपूर्वा, आप आज हमारे साथ चर्चा में हैं और आपकी जर्नी से इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। खास तौर पे उन बच्चों के लिए हम बात करना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा जो कि आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो गैप ईयर लेते हैं। तो अपूर्वा, आपने 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आज हम 2025 में बैठे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 साल बाद आपने प्लान किया अपना मास्टर्स करने का। तो अपनी जर्नी के दौरान आपने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जिनके बेसिस पे आप इन बच्चों को सलाह देना चाहेंगे जो गैप देने का सोच रहे हैं? सर, एक तो जो मेरे को लगा, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा सीए की प्रिपरेशन करना है। बहुत बच्चे करते हैं। हाँ, तो उसमें मैंने बीच में आर्टिकलशिप भी करी, मैंने लाइक मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी दिए। तो जो मुझे लगा वो ये था कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो इससे ज़्यादा अगर आप गैप ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के रियलाइज़ होगा कि मतलब आपको या तो आप वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लो, कहीं जॉब कर लो, बट अगर आपको 1 साल 2 साल बाद भी नहीं वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस लगती है या एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, इवन बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं ट्रू और उसमें भी 3-3 4-4 साल भी निकल जाते हैं। तो फिर आगे चल के यही होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस भी गेन नहीं हुआ और जो इवन आपके जो पीयर्स भी होते हैं वो आपसे काफ़ी आप फिर रियलाइज़ करते हो कि उनको काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया। और अगर कॉलेजेस की बात करूं, जैसे अब मैंने सोचा कि चलो पीजीडीएम करती हूं, तो उसमें ये होता है कि जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं, टियर 1 टियर 2 हो गए, तो वो बहुत सारे गैप ईयर्स के बच्चों को ना कंसिडर नहीं करते कंसीडर भी नहीं हैं और करते आपके हैं। तो स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे थे एंट्रेंसेस के, राइट? हाँ, तो मैंने जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए, उसमें भी स्कोर अच्छे होने के बाद भी मतलब चांसेस नहीं वो मिले। नहीं वहाँ तक ही पहुँच नहीं पाते क्योंकि वो कंसीडर ही नहीं करते। ऐसे वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर मुझे लगा कि ये ही मतलब अब पीजीडीएम जो आपने मेरे को कॉलेज बताया, फिर मुझे अच्छा भी लगा। तो अपूर्वा की जर्नी से उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्लियर किया कि जब भी आप अपना प्लान ए बना रहे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का है, चाहे वो सीए प्रिपरेशन में कई बच्चे जाते हैं आगे जाके, और
आप कांस्टेंट असफलता देख रहे होते हैं, आपका 1 साल गैप हो गया, चलो ठीक है, दूसरा साल भी हो गया, और आप लंबे गैप्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आप बाकी बच्चों से थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताया कि आपको टाइमली एडमिशन ले लेना चाहिए या प्लान बी बना लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एमबीए करें या पीजीडीएम करें, जो भी आपका प्लान बी है आपको तुरंत लेना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके पछतावा ना हो, जो कि काफी बच्चों को होता है। अपूर्वा के केस में वो तब भी जस्टिफाइड था क्योंकि अपूर्वा 2021 में पास आउट हुई जब देश में कोविड का महामारी फैली हुई थी, और कोविड के बच्चों ने 1-2 साल का गैप ले लिया था, तो वो उनका तब भी जस्टिफाइड हो पाया। बट जो इस साल गैप ले रहे हैं अपूर्वा, मुझे लगता है कि उन्हें तो गैप लेने का नुकसान ही होगा अगर प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है तो। और इसमें एक और क्वेश्चन मैं जोड़ना चाहूंगा अपूर्वा, अगर बच्चे की प्रोफाइल अच्छी ना हो, जैसे लेट्स सपोज की प्रोफाइल 50s में है ओवरऑल, और वो बच्चा गैप लेना चाहे, तो क्या वो सही फैसला है कि वो प्रिपरेशन के दम पे टियर 1 कैंपस ले जाएगा? सर या तो फिर बच्चा मतलब कभी कभी क्या होता है कि 50% उसके किसी ड्यू टू सम रीजंस हो गए कि कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई कुछ, या तो उसको कॉन्फिडेंस है कि वो 99 प्लस 98-99 प्लस परसेंटाइल ला रहा है, तो कंसीडर कर भी सकता है। कुछ कॉलेजेस वो भी टियर 1 कॉलेजेस में बड़े कॉलेज लेंगे भी नहीं क्योंकि गैप आ गया। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर उसको है कि नहीं मैं 70-80s में रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, तो फिर गैप नहीं लेना चाहिए मेरे। तो ये तो इन्होंने ऐड किया पॉइंट, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो आपके वैसे ही 20 पॉइंट कम है बड़े कॉलेजेस में, आपको चांसेस बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज वहां भी compete करने वाले लोगों की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है जिनसे आप compete कर रहे होते, तो बहुत दिक्कतें आती है। तो गैप लेने का विकल्प अगर आप चूज कर रहे हैं तो अपूर्वा की इन 2 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो शायद से आप बच पाएंगे इस गलती से। अपूर्वा, अब जैसे आप अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़े, और हर बच्चा जब अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ता है तो बहुत कंफ्यूज होता है जब कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स आप अपने बताना चाहेंगे जो आपने अपने दिमाग में रखे, जो अपनी जर्नी की शुरुआत करी, जो इन बच्चों को मदद कर पाए? सर जैसे 3-4 पॉइंट्स होते हैं जो मतलब जो मैंने कंसीडर करे थे, वो ये थे कि पहले तो अब आपको करना क्या है। जैसे मेरे को ये था कि ताकि मेरा जो सीए की पढ़ाई है वो भी यूज़फुल रहे, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन जो मुझे समझ में आया वो पीजीडीएम था, मतलब एमबीए पीजीडीएम। फिर एक ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एमबीए करना है पीजीडीएम करना है, तो पहले मैंने फिर वो रिसर्च करी, आपने भी हेल्प करी कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीजीडीएम में क्या है कि ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल मुझे लगा। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि बजट क्या है, क्योंकि कॉलेजेस सब कॉलेजेस की अलग अलग फीस हैं, क्या और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बजटिंग आप पहले कर लें ताकि आप सही कॉलेज का चुनाव कर पाएं। कई बार फीस बहुत ज़्यादा होती है, जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं पता चलता है कि कॉलेज हमारे बजट में है ही नहीं। तो फिर पहले बजट डिसाइड किया, उसके बाद सेकंड पॉइंट में, फिर थर्ड में मैंने ये देखा कि फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी राइट, है ना, फैकल्टी है, उसका करिकुलम क्या है कैंपस का। फिर उसके बाद में एक मेरे लिए जो मैटर करता था वो प्लेसमेंट भी है कि भाई किस टाइप की कंपनीज आ रही हैं और आगे 2 साल बाद मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर था। और बस मेरे लिए तो मतलब ये 4 फैक्टर्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे। हाँ, important तो अपूर्वा ने बिल्कुल सही बोला, ये 4 फैक्टर भी अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपकी जर्नी में, और जो आपको सही कॉलेज का सही कॉलेज चूज करने में मदद करते हैं, जो कि उनको लगा कि उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। मुझे भी लगता है कि ये फैक्टर तो आपको मिनिमम देखने ही चाहिए। अपूर्वा, आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, और हम जो सीखते हैं ना, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस सीखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो शॉकिंग हो। तो कई सारे बच्चों के साथ हम कुछ शॉकिंग इवेंट्स हम डिस्कस करते हैं जो उनकी जर्नी के दौरान रहे, कोई स्कैम हो गया हो या फिर कोई ऐसी बात हो गई जिससे वो परेशान रहे हो, ताकि इन बच्चों को सीखने का मौका मिले। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? सर जैसे हम लोग कॉलेजेस सर्च कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारे काउंसलर्स की हमारे पास कॉल भी आती है खुद से। जैसे क्या होता है कि इनिशियली हमें पता तो होता नहीं, तो हम लोग कुछ साइट्स पे भी अपना नंबर वगैरह दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो हमें रीच आउट करते हैं फिर। तो ऐसे मेरे साथ क्या हुआ, मतलब जैसे n नंबर ऑफ़ पीपल की ऐसे कॉल आती थी, तो कन्फ्यूजन भी बहुत होता था। आप बहुत बहुत लोगों से बात कर रहे हो, फिर कोई किसी कॉलेज को अच्छा बोलता था तो दूसरा कोई उसी कॉलेज को बेकार भी बोल देता है।
तो फिर मेरे साथ मतलब यही हुआ था कि मेरे को जो फील हुई चीज़ कि वो लोग ना ऐसे प्रेशराइज करते हैं कि आप एकदम एडमिशन ले लो यहाँ पे, ये अच्छा है, हम आपका एडमिशन करवा देंगे ऐसा। तो वो चीज़ बच्चों को थोड़ा कंसीडर करनी चाहिए कि अगर आप किसी काउंसलर पे ट्रस्ट कर रहे हो, वो उतना ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं, तो एक बार जो मतलब आपको विजिट करना चाहिए, मिलना जैसे चाहिए हाँ उनसे। मिल लेना चाहिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब रिलायबिलिटी क्या है, जो आपको हर चीज़ में हेल्प भी करे। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको एडमिशन से लेके फिर हॉस्टल्स का हो गया, रहने का हो लोन गया। फैसिलिटीज होती हाँ, हैं, लोन हम तो खैर हर फैसिलिटीज़, चीज में हेल्प करते हाँ हैं यस पूर्वा, सर। राइट। जैसे मतलब जैसे आप फिर तो आप मिल ही गए थे, तो आपने सारा कुछ बताया। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैं मेरठ से हूँ, तो मेरे को यहाँ के एरिया का उतना नॉलेज नहीं है, तो ऐसे ही बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे हो, आपका ऑफिस है, तो एक रिलायबिलिटी है और आप हेल्प भी करते हो फिर, तो एक ट्रस्ट भी मेंटेन रहता है, पेरेंट्स को भी भरोसा होता है कि हाँ बच्चा अच्छी जगह जा रहा है, और मतलब फेथफुल भी तो है पहला वो। किस्सा तो उन्होंने बिल्कुल सही शेयर किया, जो कि आपके साथ भी होना है कि एंडलेस कॉल्स आएंगे आपके पास, हम्म, और उन कॉल्स में से सही कौन है गलत कौन है ये सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जिस भी काउंसलर्स पे आप भरोसा करें उससे मिले जरूर, राइट। मिलना बहुत मिलना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मिल के आप समझते हैं कि अगले इंसान में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितनी नॉलेज है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिलिंग अप फॉर्म्स। यहाँ पे आपकी जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब एक सही काउंसलर ही आपको दे सकता है, क्योंकि आपको क्या कोर्स करना है, क्या स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, कॉलेज से अलग भी कई सारे सवाल होते हैं, कैसे बजटिंग करनी है, कैसे आपको लोन के थ्रू जाना है, सेल्फ फाइनेंस कैसे करना है, ये सब क्वेश्चंस का जवाब उन काउंसलर्स के पास होता है जो इस फील्ड के महारती हैं, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ ये काम करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको इसलिए मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपका पहला था इंसिडेंट। कोई और किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? हाँ सर, जैसे मेरी ना एक फ्रेंड है, तो वो भी ऐसे सर्च कर रही थी। तो उसके साथ क्या हुआ, मतलब वो पीजीडीएम कोर्स नहीं सर्च कर रही थी, कोई दूसरा ही कोर्स था। तो जैसे ऐसे वो स्क्रॉल करते हुए एक दिन उस पे इंस्टाग्राम पे उसने कोई लिंक देख लिया कि ऐसे डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे। तो उसने क्लिक किया, तो फिर बात वगैरह हुई उसकी, तो उन्होंने कुछ अमाउंट बोला कि आप इतना अमाउंट पे कर दो और हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे। कोई आप चाहे आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, बस वो करवा देंगे, मतलब वो पैसे के बेसिस पे। तो उसने क्या किया, उसने वो बातों में भी आ गई और उसने कर भी दिया। और कैसा होता भी है, पैनिक मोड पे हाँ, होके बच्चे हाँ, कर वो देते हैं। मतलब उसको ये था कि मेरा ईयर भी वेस्ट ना हो, और ऐसे मतलब वो उसने बस उस पे ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद उसके पैसे भी चले गए, फिर जब वो कॉल कर रही है वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, नंबर ही नहीं लग रहा है। तो मतलब ये सब स्कैम होता है जिससे बचना चाहिए और ट्रस्ट काफी नहीं करना शॉकिंग इंसिडेंट चाहिए। बताया, बट मुझे हंसी आ रही है कि बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि हाँ। आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई आपको कुछ नहीं होगा और आपको एडमिशन मिल रहा है। हम्म। तो कोई इतनी ही फायदे की बात आपसे कर रहा है तो सबसे पहले वो फायदा किसका देख रहा है? अपना फायदा देख रहा है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास ऐसे लुक्रेटिव एड्स देखने के लिए मिले जहाँ पे आपको बड़े कॉलेजेस के नाम बैनर्स दिखाए जाएं कि भाई फलाने कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, बिना किसी मेहनत के मिल जाएगा, या फिर कुछ डोनेशन दे के, कुछ पैसा दे के आपको एडमिशन मिल सकता है, तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें। बिकॉज ऐसी बेवकूफ़ियों से सिर्फ आपको एक ही गिफ्ट मिलेगा, वो होगा पछतावा। लेटर आप पछताएंगे अपनी बेवकूफ़ियों से, और उन्हीं बेवकूफ़ियों को आप हमारे पॉडकास्ट में आके ही बताएंगे, क्योंकि आप अपनी गलतियों को साझा करेंगे ताकि हमारे बच्चों को आगे जाके ऐसी गलतियाँ ना करनी पड़े। आशा करते हैं इन 2 गलतियों से आपको काफ़ी मदद मिली हो। अपूर्वा, आपकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है बच्चों को। एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कैंपस को लेके भी कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को जाननी ज़रूरी होती हैं, और एक्सपीरियंसेस होता है, बिकॉज आपने तो बहुत कैंपस विजिट किए हैं। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो जो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपने कुछ सीखा हो? सर जैसे जब मैं अलग अलग कैंपसेस विज़िट कर रही थी, तो पहले क्या होता है, हम हर कैंपस विज़िट डायरेक्टली जाके नहीं कर सकते। पहले मतलब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अच्छा ठीक है, आज के दिन निकलेंगे तो हम ये कैंपस विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे एक तो ये बात जो मेरे को लगी कि जो हमें ऑनलाइन दिखती हैं चीज़ें, वैसी विज़िट करने पे नहीं होती।
अच्छा, ऑफलाइन मोड पे वो चीजें हाँ, वैसी नहीं है, इसलिए तो हम offline कहते अलग ही हैं होते अपने बच्चों से कि विजिट जरूर करें। तो जैसे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको वीडियोस में अलग लगेगा, पर जब कैंपस में विजिट करते हैं हम तो वहाँ की वाइब फील मतलब अलग होती है। राइट। कुछ मतलब अच्छे हैं, कुछ मतलब ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं पर विजिट करने पे उतने अच्छे नहीं लग रहे। तो मतलब एक पॉइंट सम अप करूँ तो ये होगा कि विजिट करना चाहिए, तभी Okay. जा कर के मतलब समझ आएगा कि आपके लिए वो सूटेबल है भी कि नहीं। और एक जो मेरे को लगा कि जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है, जैसे जो मैंने चीज़ फेस करी, वो बोल तो देंगे कि जैसे इतने 7-8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है, बट जब आप रियलिटी में मतलब वैसे उनको उनसे पूछो कि आप रिकॉर्ड दिखा दो या क्या, तो वो नहीं दिखाते कई बार, या मतलब ऐसे टाल मटोल करते हैं। टाल देते हैं कि मतलब इतना ही जाता है, या फिर वो आपको जो जैसे मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मेरे को फाइनेंस में देखना था, तो वो मार्केटिंग का दिखा देंगे कि मार्केटिंग में आपका इतना जा रहा है। फिर जब मतलब उसमें ना स्पेशलाइजेशन लिखी नहीं होती, तो मुझे जो 1-2 कॉलेजेस में या और भी चीज़ मतलब ये लगा कि वो ओवरऑल कॉलेज का दिखाएंगे और आप अपनी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन को ही देखना। ये एक और चीज़ जो मेरे को पॉइंट लगा। तो कॉलेजेस ना मतलब क्लियर नहीं है। एक्यूरेट नहीं दिखाते जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है, एक वो और देखना मतलब कंसीडर करना चाहिए बच्चों को। और सर जो थर्ड पॉइंट जो मैंने मतलब कंसीडर किया वो ये है कि जैसे अलग अलग हम कैंपस में विजिट किया जैसे मैंने, ओके। तो मेरा क्या माइंडसेट था कि बच्चों से अगर बात हो जाए ना एक बार, तो आइडिया हो जाता है कि रियलिटी क्या है कॉलेज की। तो जैसे कुछ बच्चे मिले, मान लो ये लक की बात है, आपको कोई अच्छे बच्चे मिल गए और आपने मन बना रखा है कि ये कैंपस मतलब अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह, और उन बच्चों ने अच्छा बता दिया तो हमें लगता है अच्छा है। जबकि मान लो कोई बच्चा वो हार्ड वर्किंग ही नहीं है या पढ़ाई में अच्छा ही नहीं है और उसने एक अच्छे कॉलेज की थोड़ी बुराई कर दी। और गेट पे ऐसे बच्चे काफी हाँ, मिलते हैं जो डिबार्ड हो काफ़ी रखे मिल होते हैं जाते या हैं, फिर हाँ, स्मोकिंग जोन पे खड़े होते हैं या वही वही। चाय बार पे मिल जाते हैं कि हाँ हम्म। चाय वाय पी रहे हैं, तो हम पूछ लेते हैं, कई बार हाँ, होता है ऐसा। तो मतलब सभी ये सोचते हैं कि पहले बच्चों का रिव्यू मैटर करता है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फिर लेकिन ये ना गलती है एक तरीके से। अगर उन्होंने नेगेटिव बोल दिया भले ही कॉलेज अच्छा है, तो हम ना वो माइंडसेट बना लेंगे, अरे ये कॉलेज अच्छा और नहीं है, पॉजिटिव से ज्यादा हमें नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव। इम्पैक्ट करता है हमारे दिमाग में, हाँ, राइट। तो फिर ये मेरे को लगा कि ऐसे बच्चों पे भी बहुत ब्लाइंडली नहीं ट्रस्ट कर लेना चाहिए, खुद की रिसर्च करना जरूरी है। क्योंकि हर टाइप का बच्चा है। अब उसी कॉलेज से ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी लेके ट्रू। जाएंगे, और ऐसे भी हैं जिनके शायद लगे भी ना। तो ये इंडिविजुअली बच्चे पे भी डिपेंड करता है, तो हर एक की बात ना सुने, अपना भी रिसर्च करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली, और ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वा के, जो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं हर बच्चे को कंसीडर करने चाहिए। अपूर्वा, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप एकदम क्लैरिटी के साथ बता पा रहे हैं अपनी जर्नी को, और मुझे लगता है इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हम एक जर्नी को अगर सम अप करें, इस जर्नी का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो कौन सी 3 सबसे बड़ी लर्निंग है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर एक तो गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एक सही मेंटोर का होना बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को तो आप मिल गए, राइट। तो आपने मुझे अच्छे से गाइड कर दिया। तो ऐसे ही मतलब बच्चा क्या सोचता है कि अकेला, मतलब हमें पता ही नहीं होता जब हम उस पॉइंट पे होते हैं कि कैसे सारे शुरू में तो आपने भी प्रोसीजर, कोशिश की थी कि आप अकेले ही सारी वही जर्नी पार वही, कर लें, बट कहीं तो ना वो कहीं नहीं दिक्कत आ हो रही पाता। है। राइट। तो एक अच्छे मेंटोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और होती है। इनफैक्ट प्रॉब्लम सिर्फ कॉलेज ढूंढने तक की नहीं है, उसके हम्म। बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके लिए आपको बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि हाँ। हाँ, जैसे लोन्स के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता होता। राइट। जैसे मतलब वो आपने बताया जैसे कि ऐसे लोन का जो भी प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर रहेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। फिर रहने का एक बहुत बड़ा इशू होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वेरी ट्रू। है ना। अब हम अलग सिटी में, अलग स्टेट में आ रहे होते हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो वो आपने अच्छे से बताया, तो एक वो फैक्टर भी होता है। और सेकंड चीज़ जो मेरे को लगी, ऑनलाइन जो चीज़ें होती है ना, वो उतनी रिलायबल नहीं होती। वो ट्रू। ऑनलाइन तो आपको पेड चीज़ें भी दिखेंगी, कुछ भी वो दिखा देंगे। तो आप जा कर के एक अच्छे से पहले जाओ, आप विज़िट करो ऑफिस। आप जैसे काउंसलर, जैसे आपने
एक अच्छे से डिटेलिंग में मेरे को बता दिया, जो कॉलेज की रियलिटी है वो बता दी। अब वो अगर मैं खुद से सर्च करती तो मेरे को नहीं पता लगती कभी भी, मुझे तो फिर हर कॉलेज सेम ही लगता। वो मेरे को बता देते कि इतने एवरेज पैकेज इतना है, तो उस पर ट्रस्ट, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता फिर। लेकिन आपको एक्सपीरियंस है, इतने सालों से आप देख रहे हो, तो एक तो वो चीज़ हो गई है ना। और जो थर्ड पॉइंट जो मेरे को लगा वो ये है कि जैसे मेरा तो गैप हो गया था, अब मुझे टियर 1 टियर 2 तो मिला नहीं, तो टियर 3 टियर 4 जो कॉलेजेस होते हैं जो एक ही मतलब फीस रेंज में आ रहे हैं, तो उनका जो एवरेज पैकेज होता है वो सेम ही होता है सबका। 1-2 लाख ऊपर नीचे होगा वो अलग बात है, बट सिमिलर ही होता है। तो अल्टीमेटली वो मेहनत हमारी है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस बेसिस पे ही हमें आगे चल के प्लेसमेंट वगैरह मिलेगी। अब मैं ये सोचने लगूँ कि भाई ये तो क्लेम कर रहे हैं कि 8 लाख का प्लेसमेंट है फॉर एग्जांपल, तो वो तो मुझे मिल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। फिर वो इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है, वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो तभी आपको उतना ही सक्सेस रेट आपका आपके हार्डवर्क के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अपूर्वा ने बहुत अच्छी बात कही है ये, जो हम भी कहते हैं कि पहले तो सभी बच्चे एक रेस में दौड़ रहे होते हैं, किसका प्लेसमेंट अच्छा, किसके यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी, बट मोस्टली बच्चा जब एडमिशन लेता है तो प्लेसमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और अपूर्वा ने अपनी जर्नी के निचोड़ से हमें समझाया कि प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का सेम नज़र आएगा अगर आप सेम फीस ब्रैकेट में कॉलेजेस देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ थी अपूर्वा सिंह, आप में से एक, जिन्होंने हमारे साथ एक जर्नी शुरू की थी 2025 के एडमिशन की, और आज उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की आप सभी बच्चों से, ताकि आप सभी आगे बढ़ने में इस जर्नी से मदद ले पाएं। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको बहुत सारी सीख मिल पाई है और आप इस जर्नी को पार करने में बहुत ज़्यादा मदद ले पाए हैं। आशा करते हैं 2026, 25 या 27 जब भी आप ये वीडियो देखें आपके लिए बहुत धमाकेदार रहें। जिस भी कॉलेज में आप जाएं उसमें आप बहुत बुलंदियां हासिल करें, अपनी पसंदीदा प्लेसमेंट भी लें वहाँ पे, साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएं। Thank you so much for watching us. Best of luck.